मेरे पिता तो मेरे ऊपर करुणा करके सुनाए, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। इस दिव्य मार्ग को जो जन श्रवण करके अपने धारणा में धारण करते हैं वे भी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात अंत में सुन। पिबन्ति ये भगवतयात्मनः सता कथामृतम। धारणा करते हैं, सुनते भी हैं और धारणा करते हैं। जैसे परीक्षित सुनते गए और धारणा करते गए, परिणाम 7वें दिन ही परम पद की प्राप्ति हो गई। सुनते गए धारणा होती गई, सुनते गए धारणा होती गई, धारण करते चले गए, चित्त की वह दशा बनती चली गई। जैसे जैसे चित्त की दशा बनती चली जाएगी तो फिर यहाँ क्यों, फिर तो वहां ही जाना है। और यदि धारणा नहीं हुई, इधर से सुने इधर से निकल गए, इधर से बोल रहे हैं और उधर से ही निकल गए, इधर नहीं आया कान तक। अपने भी कान तक आना चाहिए, धारणा पक्की होनी चाहिए। तो सुनाने वाले के भी कान तक जाए, वो भी धारणा करे। पिबन्ति ये भगवतयात्मनः सता कथामृतं श्रवणपुटे संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। जो इस प्रकार श्रवण करते गए और धारणा करते गए, वे भगवान श्री आनंदमय नित्य धाम प्राप्त कराने वाले श्री चरण के निकट पहुंच ही जाते हैं। उनका हृदय पवित्र हो ही जाता है। पुनन्ति ते विषय विदूषिता। अनेक प्रकार के संसार के जसकृति प्रतिष्ठा दुनिया भर का रूप रंग आदि के कारण चित्त जो दूषित है, श्रवण करके वह दूषित चित्त से सब चित्र निकल जाते, सुनने से, धारणा पूर्वक सुनने से। कि पहले से जो धारण किए तब निकले, जब दूसरे को धारण करेंगे तब ना। वे चित्र तभी निकलेंगे जब दूसरे चित्र को हम धारण करेंगे। वो चित्र अपने आप मिट जाएगा जब नवीन चित्र चित्त पर छा जाएगा। तब क्या होगा? पुनन्ति ते, वे हृदय पवित्र हो जाएंगे। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयः। विषयों के विष से चित्रित जो चित्त है वो पवित्र हो जाएगा। कब? जब इस प्रकार की धारणा से ऐसे चित्र उनके चित्त में चित्रित हो जाएगा तो नष्ट हो गए, पवित्र हो गए। फिर क्या होगा? ब्रजंत, ब्रजगतम, वे चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ब्रजंती बिल्कुल वर्तमान कालिक, लट लकार बहुवचन। ब्रजंती, वे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। उस परमात्मा के आनंदमय नित्य धाम प्राप्त कर लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। वैसे दुनिया तो भागवत सुन करके भी किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ठीक उसी के बाद सुखदेव बोल रहे हैं, कौन वहां जाना चाहता है? वहां जाने वालों की बड़ी कमी है। संतान नहीं हो रही है तो भागवत कराओ, विजय के लिए भागवत कराओ, धन के लिए भागवत कराओ, पितरों की तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए भागवत कराओ।
मुक्ति के लिए, दुख दारिद्र नष्ट होने, भागवत का राम। कोई वहां जाना ही नहीं चाहता। यही सुखदेव ने कहा दुनिया भर के झंझट में मत पड़ो। देखो संसार में अनेक प्रकार की कामना, कोई ब्रह्म वर्चस्व की कामना करता, कोई इंद्रियों में शक्ति की कामना करता, प्रजा काम प्रजा की कामना करता, कोई माया संसार की नाना प्रकार के सुख संपत्ति माया की कामना करता, कोई धन की कामना करता है और अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उपासना में उलझ जाता। हमसे पूछो तो बस इतना ही कहे, सुखदेव मुनि, हमने सुखदेव मुनि कह रहे, ध्यान देना उसमें हमको कहीं मत डालना दादा। मुनिवर सुखदेव जो कह रहे हैं उसका क्यों हम अनुवाद करें, वो भी आधा तिहाई चौथाई दशांश ऐसा समझ। हमसे पूछो तो हम इधर उधर भटकने के लिए देवतांतर मंत्रांतर साधनांतर में तुझे न उलझावे। ठीक है, करोगे मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। हाँ, ब्रह्म वर्चस्व की कामना है तो ब्रह्मणस्पति की उपासना करोगे मिलेगा, प्रजा की कामना है तो प्रजापतियों की उपासना करोगे मिलेगा, प्रजा मिलेंगी, संतान मिलेंगी। इंद्रियों में शक्ति जाई तो शक्ति की कामना है तो इंद्र की उपासना करोगे तो मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, ये भी वेदों का वचन है, वेदार्थ है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं तुम कब कब क्या क्या क्या, अभी थोड़ी देर में ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की कामना। तो दुनिया भर की कामना और देवता एक, सारे दरवाजे न खटखटाने पड़े, सारे दरवाजों पर न घूमना पड़े। कामना दुनिया भर की हो लेकिन उपासना एक की। ऐसा तुम चाहते हो तो यही कहूंगा कि अकाम अथवा कोई भी कामना न हो तब भी, सारी कामनाएं हो अथवा कुछ न चाहो तब भी, अकाम सर्व कामो वा, संपूर्ण कामनाओं को हृदय में लेकर के पहुंच जाओ अथवा निष्काम होकर के पहुंच जाओ। सारी कामनाओं की भी पूर्ति, और निष्काम हो गए तो उसके नित्य आनंद में धाम की भी संपूर्ति प्राप्ति हो जाती है। वह एक ही ऐसा देवता है। अब तो परीक्षित जो आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, इनकी आंखें खुल गई। हाँ देखो खुल गई कि नहीं खुल गई। परीक्षित हाँ पलके खोल करके अपलक निहार रहे सुखदेव की। ऐसा कौन सा देवता का एक ही है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधे, तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। परम पुरुष परमात्मा के जो परम पुरुष, ये सबके सब अपर पुरुष है। इंद्रादि प्रजापति इत्यादि ये अपर पुरुष है। उन्हीं के पुरुषार्थ और पौरुष इनमें आगंतुक आया हुआ है। नित्य इनका अपना नहीं है, आया हुआ है, आगंतुक है। इनमें प्रजापति इंद्रादि में आगंतुक पुरुषत्व है। ये है नहीं पुरुष, एक ही परम पुरुष है। यदि तुम परम पुरुष परमात्मा श्री हरि का नाम क्या है, सुनो तो अभी 7 दिन का समय, इतनी क्यों जल्दी में हो गए? कह देंगे, बता देंगे उसका नाम क्या है। आज ही क्यों अभी ही सुन लेना चाहते हैं? अब तो रुचि बढ़ गई कि उस परम पुरुष की पहचान हो जाए। वो कौन है, कैसा है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या स्वभाव है, कैसा उसका शील है, कैसी उसकी करुणा है आदि। अब तो जिज्ञासा बढ़ गई। तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। परम पुरुष परमात्मा की तू अनंत कामनाओं से युक्त होकर के उस एक की ही आराधना कर, उससे तुम्हारी अनेक कामनाओं की पूर्ति होगी। कामना नहीं है तो भी उन्हीं की तू उपासना करवे। बड़े उदार है ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस कहु नाही
सो कोदार जगमाए कोदार जगमाए बिन सेवा जो द्रवह दीन पर बिन सेवा द्रवह दीन पर राम सरिस कहु नाही ऐसो कोदार जगमाए ऐसो कोदार जगमाए बिन सेवा जो द्रवह दीन पर राम सरिस को नाई ऐसो कोदार जगमाए जो गति जोग विराग जतन करे नहीं पावत मुनि ज्ञानी सो गति देत गीत सबरी कह प्रभु न बहुत जिय जानी ऐसो कोदार जगमाए ऐसो कोदार जगमाए जो संपत्ति 10 शीस अर्पी कर रावण शिव पहलीनी सो संपदा विभीषण कहते सब कुछ सहत प्रभु दीनी ऐसो कोदार जगमाही ऐसो कोदार जगमाही ऐसो कोदार जगमाही
अस्मै न किंचिदुचितं कृतमित्तथाम्ब हालज्जसे कथय कौम्यमुदार भावः ऐश्वर्यमक्षरगतिं परमं पदं वा। अस्मै न किंचिदुचितं कृतमित्तथाम्ब ऐश्वर्यमक्षरगतिं। ऐसे वे उदार है परीक्षित कि सब कुछ देने के बाद भी वे पछताते रहते हैं। यहाँ तक कि अपने को भी दे करके फिर भी पछताते रहते हैं कि इसे हमने कुछ भी नहीं दिया। ऐसे उदार भगवान श्री हरि को छोड़ करके इधर उधर अपने चित्त को चंचल यदि बनावो तो ये कहाँ का न्याय। केवल और केवल देवतांतर मंत्रांतर साधनांतर छोड़ करके परम पुरुष परमात्मा श्री हरि का ही चिंतन मनन स्मरण करना चाहिए। अन्यथा आयुर्हरति वै पुंसा उद्यन्नस्तम चयन्नसो। नित्य सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त भी हो रहा है और आयुर्हरति वै पुंसा, इस तरह हम सब की आयु चली जा रही है। धीरे धीरे सारा उम्र निकलता, सारी आयु निकलती चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे ये पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही। जय हो। बचपन भी देखा जवानी भी देखी, 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 बुढ़ापे का देखो असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का देखो असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, दम ना
कमर धीरे धीरे झुक गई